देखो बेटा, 6 धन 8 i का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल, वर्गमूल निकालना बहुत सरल है। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है, तो माना कि इसका वर्गमूल 6 धन 8 i का वर्गमूल हमने क्या मान लिया, x धन y i। ये हमने इसका वर्गमूल माना भैया। ये हमारी समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब देखिएगा आपके सामने ये मैंने दोनों पक्षों का वर्ग करा। अब यहां पे सूत्र लग गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिएगा, है ना। अब ये वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ a की जगह कितना है x और b की जगह y। तो हमें a की जगह x बिठाना है, b की जगह yi, ये पूरा yi बिठाना है। तो x स्क्वायर yi स्क्वायर 2xyi। अब ये जो स्क्वायर है ये y का भी है और i का भी है, दोनों का स्क्वायर है भाई साहब। अब आई स्क्वायर कितना होता है, चूंकि आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो -1 का वाई स्क्वायर में गुणा होगा, यहां तक हम आ गए। अब हम क्या करेंगे कि भैया संगत पदों की तुलना करेंगे, है ना। संगत पद की हम तुलना करते हैं, तो देखिएगा तुलना संगत पदों की कैसे होती है। इसकी तुलना इससे और आई वाले की आई वाले से, है ना। तो यहाँ लिख दो आप संगत पदों की तुलना करने पर, है ना। चलिएगा, तो ये हो गया। इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 एंड 2xy इज इक्वल टू 8। ये हो गया आपका 8, है ना। 2xy इज इक्वल टू 8। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 2 की घात 2, है ना। इसका भी वर्ग कर दो, इसका भी वर्ग कर दो, तो ये हो जाएगा 2xy का वर्ग 8 का वर्ग, 2 दूनी 4, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 8 8 64, है ना। चलो, तो ये हो गया आपका 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 8 64। ठीक है ना, ये मान आपने। अब चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का
होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज 64, देयरफॉर 6 6 36 और 64 इज इक्वल टू 100, देयरफॉर ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। वर्ग घटेगा तो वर्गमूल लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 प्लस 10। तो भैया 1 2 और ये 3, इसको दे दो 2, इसको दे दो 4, 3, तो ये हो गई 4। अब समीकरण 2 और समीकरण 4, समीकरण 2 और समीकरण 4 को विलोपन विधि से हल करेंगे, ठीक है ना। तो भैया यहाँ लिख दो आप, क्या लिखो, समीकरण 2 और समीकरण 4 को विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि, कौन सी विधि भाई साहब, विलोपन विधि से हल कर रहे हैं हम। हमारी जो विधि का नाम है वो है विलोपन विधि। अब विलोपन विधि में क्या होता है देखिएगा, पहले तो यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर, क्या लिख देंगे, जोड़ने पर, जोड़ने पे प्लस माइनस, प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर इज अ कैंसिल, 1x स्क्वायर इज अ 2x स्क्वायर, दिस इज 2x स्क्वायर इज 16, एम्प्लाइज डेट x स्क्वायर का मान कितना आपके सामने होगा, देखिएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 16/2, 2 ऐड जा 16, एम्प्लाइज डेट x इज इक्वल टू √8, एम्प्लाइज डेट x इज इक्वल टू प्लस, ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस 2√2, क्योंकि यहाँ पे इसके टुकड़े करेंगे आप तो 2 × 2 × 2 जोड़ा बाहर आ जाएगा। तो ये x का मान आपका निकल चुका है ना। अब आप क्या करेंगे, आपने x का मान निकाला कब, जोड़ने पे, अब y का मान निकालेंगे घटाने पे, है ना, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे घटाने पर, है ना। अब ये लिखो समीकरण 2 माइनस समीकरण 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे आप घटाने पे, यहाँ लिख देंगे आप घटाने पर, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस कैंसिल, तो देखिएगा माइनस का 1 इज -2y स्क्वायर इज इक्वल टू -4, सॉरी दिस इज -4 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, 2 2 2 जा 4, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2, है ना। तो वर्ग घटेगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस √2। तो देखिएगा x और y के मान आपके सामने, अब x और y के मान आपके सामने आ चुके हैं, इनको हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या थी हमारी, समीकरण, है ना, x व y के मान समीकरण 1 में रखने पर, अब हमारी समीकरण 1, है ना, समीकरण 1 क्या थी हमारी, देखिएगा जब हम इनको x और y के मान को समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 थी हमारी √6 धन 8i बराबर x प्लस y, x प्लस माइनस 2√2 धन माइनस प्लस माइनस √2i। अब यहाँ से हम क्या देखते हैं
कि प्लस माइनस रूट टू दोनों में है ना, प्लस माइनस रूट टू तो दोनों में है, तो प्लस माइनस रूट टू आपका क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस माइनस रूट टू तो बाहर आ गया, अंदर रह गया आपका 2 प्लस आई, और यही हमारा अभिष्ट वर्गमूल है। तो इस तरीके से हमने आपके सामने ये वर्गमूल निकाल के दिखाया है ना।